नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर अहमद दुआ जी। दुआ साहब, 2 तारीख नज़दीक आ रही है, मतलब 2 जून नज़दीक आ रही है। लोग ये भी कहते हैं कि 2 जून की रोटी के लिए लोग पूरे दिन पसीना बहाते हैं, लेकिन 2 जून को जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, वो 2 जून को 2 जून की रोटी तिहाड़ जेल में खाएंगे। इस पूरे मामले पे क्या कहना है आपका? बहुत सही कहा नेशनल लीडर के संपादक महोदय। हम आपको अभिनंदन करेंगे, जनता को भी मैं अभिनंदन करता हूं। ये 31 मई ख़त्म हुआ, लोकतंत्र का पर्व, जो त्यौहार, बहुत बड़ा विश्व का त्यौहार ख़त्म हुआ। जनता ने बड़ी ही चतुराई और समझ से इसे शांतिपूर्ण ख़त्म किया है। और अब जो केजरीवाल केजू जी हैं, वो 2 जून की रोटी जेल में खाने जा रहे हैं। तय है, कोशिश कर रहे हैं बचाव के लिए। 1 जून को वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि 7 दिन का हमें जो है एक्सटेंशन हमें जो दे दिया जाए, लेकिन ये नहीं होने वाला है। उनको 2 जून की रोटी खानी होगी और जेल की खानी होगी। जनता जनार्दन जो अपनी मतों का यूज किया है, उन्होंने जो इस्तेमाल किया है, उसका कितना असर पड़ता है, कितना जो है जनता, जो जनप्रतिनिधि हैं, उस पर खरा उतरते हैं और वो दल बदलू ना करके, बिक करके अपने जनता के विश्वास को कायम रख करके अपनी जगह पे रहते हैं। ये देखना है 4 जून को। तो 4 जून का 2 जून की रोटी जहां केजरीवाल जेल में खाएंगे, 4 जून की रोटी जो है हमारे नेता और जनता को देखना होगा कि 4 जून की रोटी खाएंगे या रसोगुल्ला खाएंगे या लड्डू खाएंगे, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले 1 जून भी आ रहा है, जिसमें बहुत उठापटक, बहुत सारी ये लोग मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे खरीदा जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे तोड़ा जाए, कैसे फोड़ा जाए। तो इस तरह का कानून हमारे देश के अंदर जो है ठीक नहीं है। कानून ये होना चाहिए कि जो दल बदलू करता है, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में छलांग लाता है, एक कुर्सी की लड़ाई लड़ता है, उसकी सदस्यता खत्म हो जाए और वहां दोबारा चुनाव हो। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये हमारे न्यायपालिका का काम है। लेकिन ये सब नूरा कुश्ती कर रहे हैं और ऐसी हालत में हमें देखना है होता क्या है। लेकिन केजरीवाल जी ने अपने चुनावी नारों में कहा था कि जेल का जवाब वोट से देना। तो वो जब चुनाव प्रचार करने के लिए बाहर आ गए थे जेल से, तो क्या लगता है वो जीत पाएंगे उनके कैंडिडेट दिल्ली और पंजाब में जो खड़े किए थे? जर्नलिस्ट महोदय, दिल्ली, पंजाब और कई जगह में पूरे आम आदमी पार्टी ने 22 उम्मीदवार को भारत में उतारा। उन्होंने आवाज़ दी है। जनता भोली होती है, जनता कहती है कि भाई ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी चोरी की हुआ, इसके साथ जो है कुछ जुल्म किया गया है। बड़े बड़े चोर जो है साधु संन्यास बन के पूजा पाठ कर रहे हैं, इधर उधर लगे हुए हैं, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जहां वोटीय ध्रुवीकरण है, जहां वोट बंटने की जहां तक बात है, आज जो बहुसंख्यक, जो मुसलमान भी हैं या अति पिछड़ा हैं या पिछड़ा हैं या आप यादव कहिए, तो ये तमाम लोग वोट बटे हुए हैं। इनके कोई सही नेता है नहीं। तो जब सही नेता नहीं है, वोट का जब ज्यादा टुकड़ा टुकड़ा होगा, आज जो बीएसपी जो लड़ी है, वो उन्होंने जो है मुसलमानों को ज्यादा टिकट तो दिया। क्यों दिया टिकट? वो इसलिए दिया कि जो मुसलमान कांग्रेस को या दूसरे विपक्ष को वोट देते, वो बीएसपी को दें। तो बीएसपी को वोट किस लिए दें? क्योंकि वोट काटें, और वो जो वोट कटेगा उसका फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मायावती ने बहुत सारे मुसलमानों को उम्मीदवार बनाए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मायावती बी टीम है। ऐसे ही ओवैसी मुसलमानों का वोट काट रहे हैं, तो किसका काट रहे हैं? वो विपक्ष का काट रहे हैं, यानी इंडिया का काट रहे हैं। चुनाव लड़े नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो मेरे भाई, उनके उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में हर जगह लड़े। वो तो कई जगह लड़े, कई जगह नहीं लड़े, कई जगह समझौता किया, कुछ अपने हिसाब से देखा कि लीडर नहीं है, मारा मारी हो रहा है, उन्होंने देखा कि हमें भी कहीं ना मारना पीटना शुरू कर दें बीजेपी की तरह। तो ये सारी समीकरण हुआ। लेकिन मेरा ये कहना है जर्नलिस्ट महोदय कि ये जो अभी रिजल्ट आने वाला है, ये रिजल्ट ये न एनडीए का है न इंडिया का है, ये रिजल्ट जनता का है। जनता ने बहुत ही खामोशी के साथ वोट दिया है और ये कहीं भी कोई भी जीतेगा तो उसमें जनता का मुख्य भूमिका है। जनता जीत
जीत रही है, ये जनता हार रही है। हमें देखना है कि कौन किस तरह की जनता जीतती है। आज 141 करोड़ की आबादी में जो बहुसंख्यक 120-121 करोड़ है, उसमें 523 लीडर नहीं है, उनकी सूझबूझ नहीं है, और हर जगह उन्होंने कहीं 30, कहीं 35, कहीं 25 उम्मीदवार खड़ा हुए। किस लिए? वोट बांटने के लिए। और यही वजह है कि मैं बहुसंख्यक का एक सदस्य होने के नाते भी मैंने देखा कि वोट कट रहा है, और हमारी वजह से हमारे जो एक वाल्मीकि समाज का बंदा हार जाएगा और बहुत सारी बातें, तो मैंने अपने आप को विड्रॉ किया। तो ऐसे सभी विड्रॉ करते ना, तो जब उनमें त्याग नहीं है, जब लूटना है, खसोटना है, जब इस तरह की आप जब राजनीति करोगे तो बहुत संख्यक चीखो चिल्लाओ, आप मांगोगे। तो इसीलिए कहा कि स्वर्णों की सरकार है, स्वर्णों की सरकार होगी। और बीजेपी अगर 240 भी आ गया तब भी बीजेपी सरकार बना लेगी। उनके पास सपोर्ट में आ जाएगा, उनको खरीद लिया जाएगा, उनको हाउस रीडिंग किया जाएगा, लाखों करोड़ों खर्च किया जाएगा। ये विपक्ष आज प्रचार करके मजे से जाकर के नहा धो करके घर में सो रहे हैं, वो जाग रहे हैं और लगातार 24 घंटा काम कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए कोर्ट में दरख्वास्त दे रहे हैं बार बार। वहीं दूसरी तरफ जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन, उनकी अभी तक जमानत ही नहीं हुई है, अंतरिम जमानत भी नहीं हुई है, ना उनको छोड़ा गया है, वो जेल में है। उनकी पत्नी लगातार रिक्वेस्ट कर रही हैं जनता से भी और सरकार से भी, उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही है सरकार में, इस न्यायालय में? जर्नलिस्ट महोदय, चुनाव का जो दौर था खत्म हो गया। हेमंत सोरेन सुलझा समझाओदार है, उनको पता है कि मैं जेल में भी हूं, तो हमारे आदिवासी परिवार, हमारा जो झारखंड के लोग हैं हमें प्यार करते हैं, और वो झारखंड के लोग हेमंत सोरेन उनकी बीवी के साथ हैं। आपने चतुर चालाकी के साथ, आपको जनता का ये नहीं है, आप जो पानी आज नहीं मिल रहा, मच्छर है, बीमारियां फैल रही है दिल्ली के अंदर, आपको उसकी परवाह नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि मैं सत्ता में कैसे बना रहा हूं, मैं कहीं जो है चीफ मिनिस्टर मेरी खत्म ना हो जाए, मैं जेल में सड़ ना जाऊं, इसलिए आप बचाव की बात कर रहे हैं। पहले आपको सत्ता से लालच नहीं था, अब लालच ही लालच है, अपने को बचाना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि कहीं 2004 जून को अगर एनडीए हार गया और अगर इंडिया की सरकार बनेगी तो हमें भी मलाई मिलेगा, हमारे लोगों को मिलेगा, तो और उसके बाद में हम दबाव बनाएंगे और हम जेल से बच जाएंगे, हम केस से बच जाएंगे। तो केस और जो होता है ये ईडी का मामला है, ये जुडिशियल मामला है, ये इसमें पॉलिटिक्स नहीं आता। नेता का अलग रोल होता है, जुडिशियल का अलग रोल होता है, हमारे को जो ब्यूरोक्रेसी का अलग रोल होता है, मीडिया का अलग रोल होता है, और सामाजिक कार्यकर्ताओं का, सोशल एक्टिविस्टों का अलग रोल होता है। तो उस हालत में केजरीवाल ने जो अपने को खुद बेइज्जत कर रहे हैं, खुद अपने टांग पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनको बाइज्जत करना, ठीक है जेल भेज दो, मैं चाहने के लिए तैयार हूं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन वो बचाव का रास्ता निकाल करके अपने को बचना चाहते हैं, अपने को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और वो अपना 10 मैं दे दूंगा। तो ये उनका ईगो और अहम और लालच दर्शाता है। केजरीवाल जी ने दिल्ली में लोगों को फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, एजुकेशन दिया, हेल्थ दिया, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ी है वो पानी की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। शराब तो खूब बांटे थे केजरीवाल दिल्ली में, पानी क्यों नहीं दे पा रहे हैं वो? यही तो कहा जर्नलिस्ट महोदय कि शराब बांट करके आप करोड़ों रुपया कमा रहे हो, आप वही धंधा चंदा कर रहे हो, आप हिस्सेदारी ले रहे हो। पानी देने के मामले में अब आप कह रहे हो हरियाणा पानी नहीं दे रहा, तो आपको जो है आपको और व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत सारी सिस्टम है। आपने बिजली कहा फ्री, लेकिन कितने लोगों को दिया? चंद अपने कार्यकर्ताओं को दिया, बाकी लोग बाप कर रहे हैं। जिनको 150 यूनिट आया उसको भी बढ़ा करके 200-250 यूनिट कर दिया, और मीटर की आपने जो है रेंट बढ़ा दिया। आपने कहा था 4 पार्ट कंपनी आएगी, कोई भी मीटर लो, कोई भी आपको कंपटीशन होगा बिजली का, लेकिन आपने कंपटीशन किया क्या? आज भी अडानी के हाथ में, आज भी वो खून चूस रहा है। ये कहने का है कि आप फ्री दिया है, लेकिन फ्री नहीं। ये हमें कुछ लोगों को भिखमंगा बना रहे हैं, कुछ लोगों को आदत खराब कर रहे हैं, और बाकी लोग जो है त्राही त्राही बिजली के लिए कर रहे हैं। बाकी लोग त्राही त्राही
पानी के लिए कर रहे हैं, बाकी लोग मच्छर मक्खी में, आप कह रहे हैं कि शिक्षा का हालात ठीक कर दिया है। हर गली हर मोहल्ले में मच्छर है, गंदगी है, जिसकी सफाई नहीं है। आपके पास नगर निगम है, आपके पास दिल्ली सरकार है, दोनों काम आपको दिल्ली में करना चाहिए। तो आपने क्या किया? आप जेल के अंदर कहते हैं अतिशी कि हमें यह ऑर्डर मिला है, हमारे दिल्ली के लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां तकलीफ ही तकलीफ है। आप तो अपना जो है शीश महल को बचाने में, शीश महल में रहने में, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बन के नहीं जा रहे हैं, आपको एक राहत दिया गया है, लेकिन आप मुख्यमंत्री की भाषा में बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जनता समझती है, जानती है। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, हमने प्यार दिया है, हमने उनको सहयोग दिया है, हमने ही बनाया है और हम ही उनको बाहर निकालेंगे।